हम बैक माई चैनल दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे जेसीईआरटी क्लास 8 का मंथली असाइनमेंट दोस्तों, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग मासिक मूल्यांकन दोस्तों। ठीक है, माह आपका हो गया अक्टूबर 17 2021 22 दोस्तों। कक्षा हो गया 8, विषय हो गया हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत दोस्तों। ठीक है, पूर्णांक बच्चों को हो गया 60 नंबर दोस्तों। ठीक है, बच्चों वीडियो में करूंगा फुल सोल्यूशन दोस्तों। तो जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ताकि वीडियो को हाजिर शेयर करें बच्चों। ठीक है, ताकि झारखंड का हर एक बच्चे वीडियो पोस्ट कर हर एक क्वेश्चन सोल्यूशन दोस्तों कर पाए दोस्तों। ठीक है, देखते हैं पहला आपका सब्जेक्ट यहाँ पर है हिंदी दोस्तों। ठीक है, समझिए। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए बच्चों। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि आपको गद्यांश को यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़ना दोस्तों। ठीक है, फिर क्या करना, प्रश्न संख्या पहले दोस्तों दोनों का करना, उत्तर बच्चों को देना बच्चों, इसी से खोज के बच्चों। ठीक है दोस्तों, मैं ऑलरेडी इसे पूरा पढ़ चुका हूँ, तो आप क्या कैसे पढ़ लें बच्चों। ठीक है, चलते प्रश्न संख्या पहला बच्चों। क्या कह रहा है कि लेखक के अनुसार लोगों को अब क्या द्रवीभूत नहीं कर पाता बच्चों। ठीक है, तो पहला आपका ऑप्शन ले लीजिए, भाई भाई का चूल्हा अलग करना। ऑप्शन बी बच्चों को बहू द्वारा घर वालों को बासी रोटी परोसना। ऑप्शन सी बच्चों है किसी का अक्षमा रोग से ग्रसित होना। ऑप्शन सी डी बच्चों का है अमरूद के पेड़ को अशुभ बताना बच्चों। ठीक है, सही बच्चों को इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी को सही लगाया, इसमें किसी का अक्षमा रोग से ग्रसित होना बच्चों। ठीक है, प्रश्न दूसरा सो कार्य क्या है कि गद्यांश के अनुसार किसने किसका जीना मुहाल कर दिया था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ संपादक ने लेखक को। ऑप्शन बी बच्चों भाभी और बड़े भाई ने लेखक के माता पिता को। बच्चों नेक्स्ट आपका सी नंबर में लेखक के ने संपादक को। ऑप्शन डी बच्चों माता पिता ने लेखक के बड़े भाई और भाभी को बच्चों। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर बच्चों से ऑप्शन नंबर बी को सही लगा बच्चों, भाभी और बड़े भाई ने लेखक के माता पिता को। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न तीसरा सो कर क्या कि निम्नलिखित वैकेंसियों के लिए एक एक शब्द लिखिए बच्चों। ठीक है, पहला चौका है कि जिस पर विश्वास किया जा सके उसको होते हैं विश्वसनीय बोलते हैं। ठीक है, अगर नोट करें बच्चों। ठीक है, दूसरा जो क्या समझिए हो रहा है क्या कि जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसको क्या बोलते हैं हतोत्साहित बच्चों। ठीक है, क्या करें नोट करें। तीसरा समझिए उसको क्या रहा क्या, रास्ता दिखाने वाला सो बोलते हैं मार्गदर्शक बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों को चौथा बच्चों है कि जिसके चित्त में दृढ़ता हो बच्चों। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग दृढ़ चित्ता बच्चों। ठीक है, क्या दृढ़ चित्त बच्चों, क्या बोलते हैं दृढ़ चित्त बच्चों। ठीक है, इसका क्या नोट करें बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की प्रश्न चौथा क्या है क्या कि निम्नलिखित वाक्य पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करें बच्चों। ठीक है, यहाँ क्या करें इसका पूरा पढ़ के क्या करें इसका अर्थ स्पष्ट होगा सिंपली बच्चों करना। ठीक है, कानून की किसी किताब में डायन का अस्तित्व नहीं, चिकित्सा शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं, अंधविश्वासों से बना रखा है, इसे समाज से इस उपशब्द को बहिष्कृत कर देना है, अपनी सोच को परिष्कृत कर देना है बच्चों से क्या करना आपको इसके अर्थ को समझाना बच्चों। ठीक चलते इसके आंसर की दोस्तों हम लोग। ठीक है, जब कानून की किताब में चिकित्सा शास्त्र में डायन का उल्लेख तक नहीं है, तब हम क्यों अंधविश्वासों में जी रहे हैं, हमें अपनी सोच को परिष्कृत कर देना है बच्चों। ठीक से क्या करें नोट डाउन कर ले बच्चों। ठीक चलते नेक्स्ट प्रश्न की दोस्तों हम लोग क्या कि पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया बच्चों। ठीक है, चलते इसका उत्तर बच्चों जानते हैं। पद्मा ने अशोक को जीवित छोड़ दिया क्योंकि सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो चुका था। उन्होंने हिंसा का मार्ग त्यागते हुए कभी हथियार न उठाने और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा कर ली थी दोस्तों। ठीक है, तो क्या करें बच्चों नोट डाउन कर ले बच्चों। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट आपका है इंग्लिश बच्चों। ठीक है दोस्तों, बोला क्वेश्चन पहला क्या है, हु एमंग द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ पद्मश्री बच्चों। ठीक है दोस्तों, बोला क्या है निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री से सबसे कम उम्र में सम्मानित किया गया जिसको किसको मिला बच्चों। ठीक है, इसका जो पहला ऑप्शन दिया हुआ पीवी सिंधु दोस्तों, दूसरा आपका है दीपा कर्माकार दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आपका साक्षी मलिक बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट तो डी नंबर आपका दोस्तों है कि दीपा मलिक बच्चों। ठीक है दोस्तों, कि आप समझिए यहाँ पर दोस्तों सही बच्चों इसका आंसर बच्चों को हो जाएगा ए नंबर को सही लगाया बच्चों पीवी सिंधु दोस्तों। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों को क्या वो हम क्वालिटी समझाते हैं तो आपको। ठीक है बच्चों, इससे जो आपको 20 वर्ष में पीवी सिंधु को मिला था पद्मश्री बच्चों। ठीक है बच्चों, इससे मिला था आपका दीपा को मिला था 24 वर्ष में बच्चों, 24 वर्ष में मिला था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका 25 वर्ष में जो मिला था साक्षी मलिक के बच्चों। ठीक है दोस्तों, दीपा मलिक को मिला था आपको 47 मलिक बच्चों। ठीक है, समझे ना इतना मिला था दीपा मलिक के बच्चों। ठीक है, सबसे कम बच्चों को हो गया पीवी सिंधु दोस्तों। क्या करें नोट डाउन कर ले बच्चों, कॉपी में चलते नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन दूसरा से कर क्या कि हु इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेस्टल टू विन ए मेडल एट द ओलंपिक दोस्तों। ठीक बच्चों, बोल रहा क्या ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन है दोस्तों। ठीक बच्चों, तो पहला बच्चों आपका क्या ऑप्शन दिया हुआ आपका है गीता फोगट बच्चों। ठीक है, ऑप्शन बी दिया हुआ साक्षी मलिक बच्चों। ठीक बच्चों, ऑप्शन सी दिया हुआ विनेश विनेश
फोकट बच्चों, ठीक है बच्चों। ऑप्शन डी दिया आपका है दिवाय ककरानी बच्चों, क्या नाम है, दिवाय ककरानी बच्चों, ठीक है। इसे क्या करें, कॉपी में सभी नोट करें बच्चों, ठीक है। तो सही सो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को सही लगा, साक्षी मलिक बच्चों को सही आंसर बच्चों। इसे क्या करें, कॉपी में नोट कर ले बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की प्रश्न तीसरा का क्या कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ मॉडल वर्ब बच्चों। पूरा क्या सिंपली इसको मॉडल वर्ब से फिल करना बच्चों, भरना बच्चों, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका हो नॉट वेयर ए डर्टी क्लॉथ बच्चों, ठीक है। पूरा क्या, तुम गंदा कपड़ा नहीं पहनना बच्चों, ठीक है। इसका पड़ा जाएगा आपका सूट, सिंपली सिंपली सूट भर दीजिए, ठीक है। दूसरा बच्चों बोला बी नंबर में कि यू लैंड मी योर पेंसिल बच्चों, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जाएगा आपको वुड बच्चों, जाएगा आपको यहाँ पर वुड, यहाँ पर सूट बच्चों, दोनों का भर सिंपली देख के बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन फोर से बोला क्या कि राइट वन वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स बच्चों। बोला क्या कि अनेक शब्द का एक शब्द आपको सिंपली जो लिखना। पहला क्वेश्चन नंबर में इंस्टेंस डिसायर ऑफ इंथोनेशन, इसका जगह इगरनेस का जगह इगरनेस बच्चों, ठीक है। बीन बच्चा स्टेट ऑफ बीइंग कम्प्लीटली फॉरगॉटन बच्चों, ठीक है। इसका जगह ओबिलिवियन क्या हो जाएगा, ओबिलिवियन, ठीक है बच्चों, क्या ओबिलिवियन, OBLIVION ओबिलिवियन दोस्तों, ठीक है। क्या नोट डाउन कर ले बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन 5 बरस करेगा राइट फॉर अचीवमेंट ऑफ मैरी कॉम दोस्तों। मैरी कॉम का फॉर अचीवमेंट आपको सिंपली लिखना है, ठीक है। चलते इसका आंसर की दोस्तों हम लोग इस तरह से एशियन ओमेन चैंपियनशिप बच्चों, पहला आपको भरना है नंबर में बी भरना ओमेन वर्ल्ड कप दोस्तों, ठीक है बच्चों। आपको सी नंबर भरना है AIBA ओमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया डी नंबर बोला वेनिस ओमेन बॉक्स कप दोस्तों, ठीक है। सभी को क्या करें, कॉपी में नोट डाउन कर ले बच्चों, ठीक है। चलते दोस्तों, ठीक है। पहला प्रश्न कर क्या, एक संख्या को 5 से गुना किया जाता है तो इसका घन कितना गुना हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। पहला आपका 25 गुना, बी नंबर सबका है 5 गुना, सी नंबर है 50 गुना, डी नंबर है 125 गुना बच्चों, ठीक है दोस्तों। तो सही बच्चों आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर दोस्तों, ठीक है। यानी कि 125 गुना बच्चों हो जाएगा, ठीक है। देखिए समझिए, जब 5 का घन इस तरह करेगा, कैसे करेगा, 5 का क्यू करेगा दोस्तों, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5 को गुना करेंगे जब हम लोग बच्चों, फिर 5 यानी कि 5 को गुना करेंगे 3 बच्चों, कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो भी बोला 5 का घन कितना हो जाएगा 125 होगा दोस्तों, ठीक है। तो डी नंबर से क्या करेंगे, आप सही मारेंगे। चलते नेक्स्ट प्रश्न दूसरा करें क्या कि 10 में से घटाएंगे 3 गुना 10 में घटाएंगे 4 का मान क्या होगा, इसका मान पूछा सिंपली क्या होगा, ठीक है। तो पहला पे नो दिया हुआ 10 के माइनस दिया हुआ 112, ठीक है बच्चों। बी ने दिया 10 1020 1200, ठीक है। सी ने दिया हुआ 10 माइनस 7 बच्चों, डी ने दिया 107 बच्चों, ठीक है। देखिए सो पहले से क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। 10 को घटाएंगे 3 से कितना बच्चों, सिंपली आपका 7 बच जाएगा बच्चों। गुना चिन्ह देंगे, 10 में घटाएंगे 4 कितना बचेगा, तो 6 बचेगा दोस्तों, ठीक है। अब क्या करेंगे 7 6 बच्चों को 42 दोस्तों, ठीक है। 7 6 42 दोस्तों, ठीक है। तो उससे 42 आपका आंसर यहाँ पर कहीं भी दिया ऑप्शन में है ही नहीं बच्चों, ठीक है। इसलिए क्या करें, इसका ऑप्शन गलत दिया बच्चों, ठीक है। क्या करें 42 बच्चों आपको फाइनल आंसर से हो जाएगा। आप चाहे तो कोई भी अपना आंसर अपने से लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों नहीं, इसका आंसर आपको देना भुला गया बच्चों, ठीक है। आपको मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक बच्चों पर हो गया, सब बोलिए तो आप लोग, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न तीसरा का क्या कि 105 किलोमीटर को मीटर में बदलकर उसे मानक रूप में लिखिए दोस्तों, ठीक है। चलते इसका आंसर तो समझते हैं। 105 को गुना करेंगे 1000 से, तब आपका हो जाएगा मीटर न बच्चों, किलोमीटर था बच्चों, ठीक है। तो क्या बच्चों सिंपली गुना करेंगे आ गया इतना बच्चों, ठीक है। बीच में आगे फिर क्या करेंगे, इतना बोला मानक रूप बच्चों, सिंपली समझेंगे ना। तो बच्चों क्या करेंगे हम लोग, इस यहाँ पर दिख रहा पॉइंट, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग पॉइंट लगाएंगे इस तरह बच्चों, ठीक। कितना देखिए नंबर यहाँ पर गिनती कीजिए तो 1 2 3 4 5 बच्चों, ठीक है। लिखेंगे गुना देखिए, लिखेंगे 10 के पार बच्चों, लिख देंगे 5 मीटर बच्चों, ठीक। आपका हो गया मानक रूप दोस्तों, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सही सॉल्व कर लिए बच्चों। तो करें क्या कि घनमूल 216 का मान ज्ञात कीजिए बच्चों, ठीक। चलते इसका आंसर समझते हैं बच्चों हम लोग। तो इस तरह को क्वेश्चन उतारना, ठीक है। क्वेश्चन उतारने के बाद तो क्या करना है कि 216 का आपको निकाल देना है घन बच्चों, ठीक है। तो निकल जाएगा बच्चों 6 गुना 6 गुना 6 निकल के घन बच्चों आपका, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे देखिए बच्चों, आप ये सिंपल समझिए, इसको तीनों का जोड़ा, 3 का यहाँ पर जोड़ा बनाना बच्चों, ठीक है। क्या कहते हैं 3 का जोड़ा बच्चों, क्या कहना है 106 आपको बाहर निकाल देना सिंपली, ठीक है। और जो 6 निकल जाएगा तो वही आपका हो जाएगा फाइनली बच्चों आंसर बच्चों, ठीक है। यानी कि इतना का घनमूल निकल जाएगा आपका 6 निकल जाएगा, तो 16 का बच्चों, ठीक है। चलते समझिए, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन से करें क्या कि 9 के पावर n बटा 9 के पावर -2 बराबर 9 के पावर 11 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। इसको n का मान आपको ज्ञात करना, चलते इसका आंसर समझते हैं दोस्तों, है ना। क्वेश्चन को सिंपली इस तरह से उतार लें, इस तरह उसी तरह से, ठीक। फिर से क्या करना आपको समझिए दोस्तों, देखिए आपको इसको जहीं का तहीं रखना बच्चों, ठीक। फिर क्या करना, इसको देखिए ये इसको दोनों क्या करना मल्टीप्लाई करना बच्चों, ठीक। क्या करना, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक। इससे मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, कितना आ गया आपका 9 के पावर 11 बटा गुना से हो गया आपका 9 के पावर -2 बच्चों, ठीक है। फिर से क्या करना, देखिए 9 के पावर आपका n जहीं के तहीं दिख रहा है बच्चों, बराबर का बराबर समझ। फिर क्या करना, देखिए आपको देखिए जब भी इसको आपको क्या रहेगा, आधार जब सेम रहे बच्चों, ठीक। पावर के तो आपस में जुड़ता है बच्चों, ठीक। आपको पहले बता चुके हैं, समझेंगे ना। दोनों क्या किए, पावर को जोड़ दिए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर घटाव चिन्ह से क्या करें, यहाँ पर घट जाएगा, तो 11 में घटेगा 2 कितना बचेगा, सिंपली आपको 9 बच जाएगा, ठीक है।
जब दोस्तों दोनों साइड क्या रहेगा, आधार आपको बच्चों बराबर, जब दोनों साइड है ठीक है, आधार दोनों साइड बराबर रहे बच्चों, ठीक है। तो सिंपली बच्चों आपका पावर से क्या होता है, एन का मान से निकल जाएगा 9 बच्चों, निकल जाएगा एन का पावर बच्चों सिंपली आपका 9 निकल जाएगा। तो इस तरह क्या करें, सब नोट डाउन कर ले कॉपी में दोस्तों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हम लोग है विज्ञान दोस्तों, ठीक है। समझिए बोला क्या वास्तविक प्रश्न, पहला प्रश्न बोला क्या, झारखंड जैसे कई और पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पहाड़ों के ऊपर घुमावदार सड़कों पर जहाँ गाड़ियों नीचे की ओर जाती है तो वाहन को नियंत्रित करने तथा दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं बच्चों। पहला आपका ए नंबर में है, टायरों के तलियों को खांचेदार बनाकर घर्षण को बढ़ाया जाता है बच्चों। ऑप्शन में भी बच्चों को हो रहा है क्या, ढलान मोड़ पर खांचेदार सड़क बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका सी नंबर, तो ढलान मोड़ पर चिकने सड़क बनाए जाते हैं। नेक्स्ट सी नंबर आपका डी नंबर जो है, विकल्प ए तथा बी दोनों सही बच्चों, ठीक है। दोस्तों आपको सही इसमें हो जाएगा, डी नंबर को सही लगाइए बच्चों आप लोग, ठीक है। यानी कि क्या होता है, टायरों के तलियों को खांचेदार बनाकर घर्षण को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट आपका बी नंबर कि ढलान मोड़ पर खांचेदार सड़क बनाया जाता है। तो दोनों क्या आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या डी को सही लगाए बच्चों, ठीक है। ये भी दोनों सही दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न दूसरा से कर क्या कि सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी होती है जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 20 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। दोस्तों सही बच्चों इसका जो ऑप्शन नंबर बी को सही लगा बच्चों, 25 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न, तो प्रश्न तीसरा से है क्या कि क्या ध्वनि संचार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि किस माध्यम से संचारित नहीं होती है बच्चों, ठीक है। चलते इसका आंसर की दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम ठोस, द्रव अथवा गैस हो सकती है बच्चों, ठीक है। ध्वनि निर्वाह में संचारित नहीं होती बच्चों, ठीक है। क्या करें, कॉपी में नोट डाउन कर ले बच्चों, ठीक। चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हम लोग, प्रश्न चौथा सुकार है क्या, चौथा सुकार है क्या, कैरम खेलने से पहले बोर्ड पर पाउडर क्यों छिड़का जाता है बच्चों, ठीक है। कारण बताइए, ठीक है। चलते इसके आंसर दोस्तों हम लोग, उत्तर हो जाएगा घर्षण को कम करने के लिए बच्चों, ठीक है। कैरम खेलने से पहले बोर्ड पर पाउडर छिड़का जाता है दोस्तों, ठीक है। क्या करें, कॉपी में नोट डाउन कर ले बच्चों, ठीक। चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हम लोग, दोस्तों नेक्स्ट आपका है कि दीर्घ उत्तीर्ण प्रश्न दोस्तों, ठीक बच्चों। प्रश्न सुकार है क्या कि तरल एवं द्रव में गति करने वाले वस्तुओं एवं वाहनों की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाई जाती है बच्चों, ठीक। उदाहरण सहित वर्णन करें बच्चों, ठीक। चलते इसके आंसर की दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा तरल घर्षण को कम करने के लिए वस्तुओं को विशेष आकृतियाँ दी जाती है। यह आकृतियाँ हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। जब कोई वस्तु तरल में गति करती है तो उस पर लगने वाले घर्षण बल पर पार पाना होता है, जिससे उसकी ऊर्जा क्षय होती है। उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो इसके लिए उन्हें विशेष आकृति दी जाती है बच्चों, ठीक है। इसे क्या करें, नोट डाउन कर ले बच्चों। तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हम लोग, दोस्तों नेक्स्ट आपका सामाजिक विज्ञान दोस्तों, ठीक है। देखिए बड़ा वास्तविक प्रश्न दोस्तों, ठीक है। प्रश्न पहले से बोला, दिए गए संसार में मानचित्र को ध्यान से देखें। ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाए जाने वाले खनिज को पहचानिए बच्चों, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हुआ लोहा, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी दिया हुआ पेट्रोलियम, ऑप्शन डी दिया हुआ तांबा बच्चों, ठीक है। दोस्तों दूसरे का सही आंसर बच्चों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को सही लगाइए, तांबा बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर अब हम लोग करेंगे दूसरा बच्चों, ठीक। समझिए इस तरह से यहाँ पर क्या, ब्रिटेन के बाज़ारों में भारतीय कपड़ों के स्थान पर ब्रिटेन में बने सूती कपड़ों ने ले ली। इसका भारतीय कपड़ा उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। ऑप्शन ए दिया भारतीय उद्योगों की क्षति पहुंची, ऑप्शन ए सबको दूसरा ऑप्शन बी नंबर है भारतीय उद्योगों का पतन हुआ, ऑप्शन सी बच्चों को उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक बच्चों, दोस्तों इसका सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को सही लगा बच्चों, यानी कि उपरोक्त दोनों सही बच्चों को, ये भी सही है बी भी सही, दोनों बच्चों क्या आपका सही दोस्तों, ठीक है। कर क्या दिए गए कथनों में से कौन कौन सा कथन भारतीय संविधान से संबंधित है। कथन ये बच्चों पहला आपका प्रस्तावना को संविधान का सार माना जाता है। कथन दूसरा बच्चों संविधान का 42वां संशोधन 1976 में किया गया था। कथन तीसरा बच्चों पंथ निरपेक्ष समाजवादी तथा अखंडता शब्द संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया बच्चों, ठीक है। पहला का कथन यह है, ठीक बच्चों। कथन बी नंबर कथन B1 2 दूसरे बच्चों, ठीक है। सी नंबर कथन 1 और 3 है। डी नंबर उपरोक्त सभी दोस्तों, ठीक बच्चों। तो सही बच्चा आपको जाएगा ऑप्शन नंबर बच्चों को बी को सही लगाया, जो कथन ए बी दोनों क्या सबको सही दोस्तों, बी को सही लगाया। तो ठीक है, चलते हैं प्रश्न चौथा कर क्या कृषि के 2 प्रकार का उदाहरण सहित उल्लेख करिए बच्चों, ठीक है। चलते उत्तर दोस्तों ये पहला क्वेश्चन क्या है समझिए। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्य और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण है बच्चों, ठीक है। तो क्या करें, कॉपी में नोट डाउन करिए बच्चों। थोड़ा
दूसरा बच्चों आपका है द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण है बच्चों। ठीक है, क्या करें कॉपी में नोट डाउन कर ले बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों। प्रश्न 5वां से करें क्या, राष्ट्रीय एकता दिवस जो प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है किनसे संबंधित है, उनके किन्हीं 2 योगदान को बताइए बच्चों। ठीक है, चलते इसके आंसर के दोस्तों हम लोग। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय एकता दिवस बच्चों, ठीक है, नेशनल यूनिटी डे बच्चों, हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा साल 2014 में इस दिन की शुरुआत की गई थी बच्चों। ठीक है, चलो थोड़ा आगे देखिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बोला क्या, राष्ट्रीय एकता दिवस के 2 योगदान बच्चों। ठीक है, देखिए इसका उत्तर तो इस तरह से यहाँ पर है कि पहला, स्वतंत्र भारत के पहले 3 वर्ष सरदार पटेल देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री रहे। पटेल ने भारतीय संघ में उन रियासतों विलय किया जो स्वयं में संप्रभुता प्राप्त थी। उनका अलग झंडा और अलग शासन था दोस्तों। ठीक है, बरडोली सत्याग्रह दोस्तों। ठीक है, जो आपका दूसरा दोस्तों समझिए, बरडोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे पटेल को सत्याग्रह की सफलता पर वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की। आज़ादी के बाद विभिन्न रियासतों में बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है बच्चों। ठीक है, क्या करें कॉपी में नोट डाउन कर ले बच्चों। चलते नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग। प्रश्न 6 से करें क्या कि 1897 ईस्वी की क्रांति के धार्मिक, आर्थिक तथा तत्कालीन क्या कारण थे, बताइए बच्चों। ठीक है, चलते इसके आंसर दोस्तों हम लोग। धार्मिक कारण दोस्तों, ठीक है, जब लोगों ने यह महसूस किया कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था की वजह से भारतीय समाज के धर्म चरम सीमा में आने की स्थिति में है, तो उन्होंने अंग्रेजी शासन व्यवस्था की कटु आलोचना एवं विरोध करना शुरू कर दिया बच्चों। ठीक है, क्या करें कॉपी में नोट कर लें बच्चों। ठीक है, जस्ट आपका आर्थिक कारण दोस्तों। ठीक है बच्चों, तो आर्थिक में से क्या होगा आपका आर्थिक कारण बच्चों जगह 1897 की क्रांति होने के कारणों के में आर्थिक कारण भी मुख्य रूप से सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, जैसे अंग्रेजों द्वारा देश का आर्थिक शोषण करना और देश के परंपरागत ढांचे को बदलने का पूरा प्रयास किया, तो इससे भारतीय समाज में असंतोष और क्रोध उत्पन्न हुआ दोस्तों। ठीक है, क्या करें नोट डाउन करें बच्चों। तो नेक्स्ट दोस्तों अब, ठीक है, तत्कालीन कारण दोस्तों समझिए क्या, तत्कालीन कारणों में चर्बी वाला करतूत प्रमुख है, जो 1897 ईस्वी की क्रांति में होने का प्रमुख कारण था। चर्बी वाले करतूत में ब्रिटिश शासन द्वारा हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक मर्यादा को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया बच्चों। ठीक से क्या करें कॉपी में नोट डाउन कर ले बच्चों। ठीक, चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों नेक्स्ट आपका संस्कृत बच्चों। ठीक समझिए, एक्चुअली क्या करें सिंपली यहाँ से गद्यांश को पूरा बच्चों पढ़ना आपको यहाँ से यहाँ था दोस्तों। ठीक है, बच्चों क्या करना आपको सभी का उत्तर सुबह उसको देना बच्चों। समझिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि संसार में प्राचीनतम भाषा का बच्चों को बोला कि संसार की प्राचीन भाषा उसको क्या था। पहला आपका दोस्तों हिंदी हो गया, ए नंबर में, बी में संस्कृत है, सी में बच्चों मराठी है, डी में तमिल दोस्तों। ठीक बच्चों, तो सही हो जाएगा आपका बी नंबर से लगा संस्कृत बच्चों। ठीक है, हम लोग का संस्कृत हम लोग का प्राचीन भाषा बच्चों। ठीक है, प्रश्न दूसरा बोल रहा है क्या कि भाषया इति पदे का विभक्ता प्रयुक्ता बच्चों। ठीक है दोस्तों, सिंपली से क्या करना आपको उसको चुनना बच्चों। ठीक है, समझेंगे तब इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर से रहेगा बच्चों, यानी कि पंचम दोस्तों। पंचम आपको बच्चों सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों। ठीक है, तो क्या करें सही लगा ले बच्चों। ठीक है, प्रश्न तो तीसरा समझिए बच्चों। ठीक है दोस्तों, दोनों का आंसर मैं आपको एक साथ दे देता हूँ, तीसरा चौथा दोनों बच्चों। इसको क्या करें कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ठीक, चलते आपका आंसर दोनों दिखाते हैं आपको दोस्तों। नंबर तीसरा का बच्चों आंसर सिंपली यहाँ देख लीजिए, पूरा इसको नोट डाउन कॉपी में कर लीजिए बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ 4 का भी ऐसे आंसर में से आपके लिए लिख के ला दिया। ठीक, दोनों को क्या करें कॉपी में नोट बच्चों कर ले। ठीक है बच्चों, दोस्तों कहीं भी कोई दिक्कत हो जरूर आप कमेंट करें बच्चों। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।